अरे तुम तो लंका में थी। देखो कैकई मां सीता जी के मन को टटोल रही है। कैकई मां सीता मैया के मन को टटोल रही हैं, देख रही हैं कि इनके मन में क्या है। तो कैकई मां बोली कि सीता जरा ये बताओ कि ये रावण कैसा दिखता था, तुम तो रही हो। सीता जी बोली मां मुझे नहीं पता। क्यों, तुम तो लंका में थी। मां मैं थी जरूर, पर मैं रावण की ओर आज तक कभी नजर उठा के मैंने देखा नहीं। क्योंकि रावण से जब सीता मैया बात किया करती थी ना, तो एक तिनका रख लेती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही। रावण यहां खड़ा होता था और सीता मैया तिनका को देखकर रावण से बात करती थी। किसकी ओर देखती थी? तिनके की ओर देखती थी। लेकिन रावण की ओर, ये भारत की नारी है, तिनका को देख लेगी पर पुरुष को नहीं देखेगी। ये भारत की नारी का परिचय है। सीता मैया तिनके को देख करके और रावण से, तो सीता मैया बोली मैंने रावण को नहीं देखा। तो कैकेयी मैया बोली अच्छा कुछ तो देखा होगा। तो सीता मैया बोली हाँ, जब रावण मेरा अपहरण करके ले जा रहा था, उसने जब मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने विमान में बिठाया, तब मेरी नजरें झुकी थीं और मैंने उस समय रावण के पांव के अंगूठे को देखा था। मैंने रावण के पांव के क्या देखा था? अंगूठा, अंगूठे को देखा था। तो पांव का अंगूठा मैंने देखा है। अब तो कैकेयी मां बोली ऐसा करो, जरा इस दीवार में जरा वो अंगूठा बनाओ, कैसा था रावण के पांव का अंगूठा। तो कलम उठाई माता सीता ने और रावण के पांव का अंगूठा बना दिया, पेंटिंग कर दी, ड्राइंग तैयार कर दी। अब अंगूठा बन गया। अब सीता मैया को कोई काम आया तो सीता मैया अपने कमरे से चली गई और कैकेयी मां ने षड्यंत्र रचा। कैकेयी मां ने ऐसा किया कि अंगूठे के ऊपर पांव बना दिया, पांव के ऊपर पूरा पांव टांग बना दी और ऊपर पूरा रावण बना दिया, उसका मुंह बना दिया, उसका पेट बना दिया, पूरा पूरा रावण बना दिया। कैकेयी मां ने सुन रखा था कि रावण ऐसा है। अब आए कमरे में राम जी। अब देखना षड्यंत्र। राम जी आए तो राम जी ने देखा, तो राम जी तो जानते थे रावण को, राम जी ने तो देखा था रावण को, तो राम जी तो चित्र देख के पहचान गए। अच्छा कमरे में कैकेयी मैया थी, तो राम जी ने प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। और राम जी ने चित्र पे दीवार पे चित्र देखा रावण का, तो राम जी बोले मां ये किसका चित्र है? तो कैकेयी मैया मुस्कुरा के बोली राम ये रावण का चित्र है। तुम तो जानते हो। हाँ मां मैं जानता हूं, पर ये सीता जी के कमरे में क्या कर रहा है रावण का चित्र? कैकेयी मैया बोली कि सीता के कमरे में क्या कर रहा तुम समझो राम। इतने दिन सीता रही हैं रावण के यहाँ, लगता है रावण की याद उनके भीतर है, तो उन्होंने अपने कमरे में चित्र बना रखा है रावण का। देखो कैकेयी मां का छल। कैकेयी मां आग लगा के चली गई। अब सीता मैया आई कमरे में, तो सीता मैया आई तो देखी तो चित्र बना पूरा। अच्छा बनाया किसने? कैकेयी मां ने। तो सीता मैया ने देखा कि चित्र बना, तो कैकेयी सीता मैया बोली प्रभु ये किसका चित्र है? अच्छा सीता मैया नहीं जानती थी किसका है, क्योंकि कभी शक्ल नहीं देखी रावण की। तो राम जी ने कहा कि ये रावण का चित्र है। सीता मैया बोली कि प्रभु ये रावण का चित्र किसने बनाया? राम जी बोले आपके कमरे में है तो आपने बनाया होगा। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने तो केवल पांव का अंगूठा बनाया, वो भी कैकेयी मैया ने मेरे से पूछा कैसा दिखता है रावण, तो मैंने बताया कि मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने अंगूठा देखा तो उन्होंने जिज्ञासा की कि बहू जरा बना के दिखाओ, तो मैंने बना दिया। इसके ऊपर पूरा उन्होंने चित्र बना दिया। इसका मतलब कैकेयी मां ये चाहती थी कि राम और सीता के बीच में फूट पड़ जाए, और फूट पड़ेगी तो राम सीता के प्रेम में व्याकुल विह्वल हो जाएंगे, पागलों जैसे हो जाएंगे, फिर मेरे भरत के अयोध्या का राजा बनने का रास्ता कैकेयी मां
अभी भी भरत को राजा बनाना चाहते। राम जी समझ गए कि कैकेयी माँ का यह षड्यंत्र है। कैकेयी माँ सीता को मेरे से दूर करना चाहती है। तो जब धोबी ने, अच्छा उसी समय धोबी का प्रसंग आ गया। धोबी ने कहा कि सीता माँ पता नहीं शुद्ध है क्या शुद्ध है। तो उसी समय राम जी ने सीता जी से कहा, सीता अब आप बताओ क्या करें। सीता मैया बोली, मैं परीक्षा तो दे सकती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसे समाज में रहना नहीं है। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं पेट में, वो इस अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहाँ कैकेयी माँ है। कैकेयी माँ ने षड्यंत्र रच के यदि आपको वनवास भेज दिया और षड्यंत्र करके हमें और आपको लड़ाना चाहा, तो हमारे बच्चे यदि कैकेयी के हाथ लग जाएंगे तो ये तो हमारे बच्चों को ना जाने क्या पाठ पढ़ा देगी। इसलिए मैं नहीं चाहती प्रभु कि मेरे बच्चों पर इस कैकेयी माँ की कोई छाया पड़े। इसलिए मुझे यहाँ से अपने बच्चों के लिए दूर भेज दीजिए। इसलिए सीता जी के कहने से राम जी ने सीता माँ को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया। और वाल्मीकि जी के यहाँ सीता मैया के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। और जो कि वहीं पढ़ लिखकर संस्कारी हो गए, और जब हो गए समझदार, तब अपने बेटों को ले जाकर राम को सौंप दिया। और अब सीता मैया ने कहा, आओ अब परीक्षा जो जो लेना चाहे आ जाओ। सब खड़े हो गए। तो अब पृथ्वी माँ से निवेदन कर रही है सीता माँ, हे पृथ्वी माँ। सीता मैया बोली, हे पृथ्वी माँ, यदि मैं पवित्र हूँ, रावण मुझे ले गया था, लेकिन रावण के बारे में मैंने स्वप्न में भी ना सोचा हो। मैंने राम के सिवा किसी और पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो। यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो हे पृथ्वी माँ, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो मेरी माँ। अब इन लोगों के बीच मुझे नहीं रहना है। और जैसे ही कहा तो गंगा मैया की तरह सीता माँ पवित्र तो थी, उनके वचनों का मान पृथ्वी को तो रखना था। पृथ्वी माता प्रकट हुई और सीता मैया पृथ्वी की गोद में बैठ गईं। और सदा सदा के लिए धरती से प्रकट होने वाली सीता, समाज ने सीता माँ को नहीं छोड़ा साहब, समाज हमें और आपको क्या छोड़ेगी। सीता माँ धरती में समा गई, सबके देखते देखते। चिल्लाते, अब लोग कह रहे माँ क्षमा कर दो, माँ मत जाओ, माता क्षमा। माता ने कहा कि क्षमा हो, भगवान सुखी रखे। सीता मैया समा गई, लव कुश राम के हाथ है। अब बताइए, ये पूरी कथा सुनने के बाद बताओ आपको किसका दोष नजर आया सीता मैया के वनवास में। ये पूरी कथा है। अभी इस कथा में भी कुछ और कथाएं शेष है, लेकिन इतना जितना आपने सुना, इस पूरी बात को सुनने के बाद बताओ दोषी कौन है? सीता मां के वनवास का दोषी कौन? कौन? जोर से कौन? समाज, लोग। लेकिन दोष किसे दिया जाता है? राम को। राम को कोई दोष, राम का क्या दोष है? मैंने पूरी बात समझाई कि राम का क्या दोष था। कुछ दोष कैकेयी का है, कुछ दोष समाज का है। इसलिए कहता हूं कि दोष समाज क्या कहती है कहने दो, लोग क्या बोलते हैं बोलने दो। आप तो अपनी मस्ती से चला करो अपने लक्ष्य की ओर। नारी को सदा से लोगों ने सताया, हो नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन। नारी के भाग्य में क्या है? केवल दुख।
केवल कष्ट। चाहे नारी किसी भी युग की क्यों ना हो, नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है, कितना सताया है। कलयुग के बेटा अपनी मां को सताते हैं और कलयुग में नारी को पति ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को पति ने सताया है। उनके ही पतियों ने, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। किन्होंने जिंदा जलाया? जिन्होंने दहेज की डिमांड। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ये दहेज के कारण सब पति नहीं, कुछ पतियों ने दहेज के चक्कर में पत्नियों को जिंदा जलाया है। हाँ या ना? इसलिए लालच ना हो, इंसान की कदर करो। जिस माँ ने तुम्हें पाला, जिस माँ ने तुम्हारी सेवा की, उस माँ को अपने से दूर ना करो, उस माँ को ना विदा करो। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके ही पतियों ने, लालच बस, उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। उनके ही पतियों ने उन्हें जिंदा जलाया है। नारी का भाग भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया। तूने कैसा बनाया है। तो नारी के भाग्य में केवल कष्ट है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यदि नारियों का सम्मान करना चाहती हो, मेरी माँ, नारियों को सुखी देखना चाहती हो, तो आप अपने बेटों को ऐसा बनाना कि वो नारी का सम्मान करने वाला हो। यदि आपके सबके बेटे नारियों का सम्मान करने लग जाएं तो सब बढ़िया है, और नारियां भी नारियों का सम्मान करने लग जाएं। क्योंकि सताने वाले तो कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं एक दूसरे को। इसलिए नारी सीता माँ को भी लोगों ने सताया, मीरा को भी सताया, अहिल्या को भी सताया। इसलिए अब ये अत्याचार ना हो, कोई किसी को ना सताए। भगवान गोपियों के संग
दिव्य रास रचा रहे हैं। गोपियां बोली आप हमारे पति हो। भगवान बोले कि देखो अपने अपने पतियों के घर जाओ। मैया सुनो, भगवान कह रहे हैं पतियों के पास जाओ, पति कैसा भी हो। मैया हमारे सनातन में पति को क्या बोला गया है? पति परमेश्वर। हाँ, पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वरी है। पति भगवान है तो पत्नी भी भगवान है। गृहस्थ आश्रम कैसे चलता है? जब हम एक दूसरे का क्या करें? सम्मान करें। पत्नी का सम्मान करो, पति का सम्मान करो। जहां सम्मान होगा वहां रिश्ता